तो सादा जय सिया राम। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण के दोहा क्रमांक 39 की चौपाई बयान करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषय उर लागा, गयो न मज्जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय की मूर्खता का क्या कहा लगने लगता है, जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया, वह अभिमान सहित लौट आया। फिर कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय तापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिससे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिताप से मुक्त हो जाते हैं। तेन रयः सर तजई न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं भाई। और इस सरोवर में स्नान करना चाहें तो वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मान सरोवर को हृदय नेत्रों में देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय आनंद और उत्साह से भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोग वेद मत मंजुल फूला। उसमें वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है और जो संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमत तन तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर तुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ और अनुपम अयोध्या जी है। आज के पाठ में इतना ही। अगले भाग में हम रामायण के दोहा क्रमांक 40 की चौपाई बयान करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। सादर जय श्री राम।